के नहीं हैं। अब इस बात को समझो, दिल्ली में चाहे किसी भी चीज की कमी घटी हो जाए, जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके लिए अमेरिका से प्लेन आएगा, मगर उस एम्बेसी में कमी घटी नहीं हो सकती। अगर हम इस दुनिया के राज्य के नहीं हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य में हैं जहां कमी घटी नहीं होती, तो परमेश्वर को अगर स्वर्गदूतों को भेजना है स्वर्गदूतों को भेजेगा, अगर किसी इंसान को भेजना है इंसान को भेजेगा, अगर कौवों को भेजना है कौवों को भेजेगा, मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। यू शैल नॉट लैक बिकॉज द लॉर्ड इज योर शेपर्ड। आपको कमी घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। सो इस सत्य में जीना है। हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारी नागरिकता भारत की तो नागरिकता है, वो तो शरीर की नागरिकता है, मगर जो आत्मा की नागरिकता है वो स्वर्ग की नागरिकता है। ये समझो, जो इजरायली पुराने नियम में थे, जो परमेश्वर की संतान नहीं थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहा था, जब तक वो मारा नहीं गया था, गाड़ा नहीं गया था, पुनरुत्थानित नहीं हुआ था, जब तक आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के अंदर आके रहने नहीं लगा, जब तक वो लोग परमेश्वर के मंदिर नहीं थे, अगर उनके लिए परमेश्वर इतनी चिंता करता है कि मरुस्थल में भी उनको पूरा दिया, तो कितना ज्यादा अब जो नए नियम में हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके नाम से बुलाए गए हैं, उसके लहू से धुले हैं, उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, कैसे आपको कमी हो सकती है? मगर उन विश्वासियों को कमी जरूर होगी जो 24 घंटे न्यूज में घुसे रहते हैं, क्योंकि उनकी अवेयरनेस, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो। आज कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको धर्म की शिक्षाओं ने उनका दिमाग भ्रष्ट कर दिया है, तो उनको ये लगता है नहीं नहीं परमेश्वर ही हमें बीमारियां देता है, परमेश्वर हमें दुखों में डालता है, तो वही उनका एक्सपीरियंस है। Because your believing defines what you experience. आप जो विश्वास करते हो उसी से आप जीते हो। When you believe the goodness of God, you experience the goodness of God. जब आप परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करते हो तो आप परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हो। मुझे औरों को तो नहीं पता भैया, हम तो उसकी भलाई में जी रहे हैं सालों से। What do you believe? That's why it's so important what you believe. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बिलीव करते हो। और मैं डॉक्टर, लोग तो यहाँ से बोलते हैं हाँ जी हम मानते हैं। किसी भी कलीसिया में आप जाओ और बोलो गॉड इज गुड, कोई नहीं बोलेगा सम ऑफ द टाइम, एवरीबडी सेज ऑल द टाइम, बट दैट्स नॉट व्हाट दे बिलीव। दैट्स अ स्टेटमेंट दैट दे से इन चर्च। ये एक ऐसा, क्या बोलेंगे, हाँ, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लोग बोलते हैं। क्या आप सच में मानते हो ही इज गुड ऑल द टाइम? If you really believe it, then you will experience it. Okay? So इसीलिए क्या हम बिलीव करते हैं बहुत ज़रूरी है, और हमारा बिलीफ सिस्टम वचन से आना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ वचन से, अब वो भी नए नियम में जो परमेश्वर ने कर दिया, पुनरुत्थानित होने के बाद जो प्रतिज्ञाएं अपनी कलीसिया को दी हैं। रोमियो 3:4 में लिखा है, लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। परमेश्वर सच्चा ठहरे और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। तो जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमारा डॉक्टर झूठा ठहर सकता है, हमारे रिश्तेदार झूठे ठहर सकते हैं, हम भी झूठे ठहर सकते हैं, मगर जो वचन में लिखा है वो सत्य है। लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। तो यानी अगर मेरे जीवन में विपरीत परिस्थिति है और मैं वचन के विरोध में कह रहा हूं, तो मैं भी झूठा हूं, मगर वचन सच्चा है। हालेलुया, ओ हालेलुया। इस बात को हमें समझना है। मैंने बार बार आपको बोला था, यीशु मसीह जब पृथ्वी में आया, चर्च
स्थापित करने का नहीं आता था उसका दिमाग. It's not about establishing a church. The church is for a purpose. He came to preach about a kingdom. वो एक राज्य को लेकर आया. कई लोगों ने बड़ी जल्दी है स्वर्ग जाने की. अरे अनंत तक वहीं रहना, इतनी जल्दी क्या है? काम पूरा करो पहले. इतनी जल्दी क्या है? Why are you in such a hurry to go to heaven? You will be there for eternity. अनंत तक वहीं तो रहोगे. मगर जो इस पृथ्वी में जीवन दिया है वहां आत्माएं नहीं बचा सकते. वहां उसके लिए नहीं, वहां यहां है समय उसके लिए जीने का. स्वर्ग के लोगों के पास एक प्रिविलेज नहीं जो आपके और मेरे पास है, कि परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, when the situations are against us, उस समय में भी you lift up your hand.